अकाउंट से पैसा निकालने के लिए सबसे पहले आपको ईपीएफओ की वेबसाइट ओपन करनी है। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जहां से आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। जैसे ही आप वेबसाइट ओपन करते हैं कुछ इस तरह से आपको स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर राइट हैंड साइड में आप देखेंगे आपको कुछ ऑप्शंस दिखाई देंगे। इनमें से आपको ऑनलाइन क्लेम मेंबर अकाउंट ट्रांसफर पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने यूनिफाइड मेंबर पोर्टल खुल के आ जाएगा, जहां पर आप राइट हैंड साइड में देखेंगे आपको एक लॉगिन स्क्रीन दिखाई देगी। यहाँ पर आपको अपनी लॉगिन डिटेल्स के साथ लॉगिन करना है, यानी कि अपने यूनिवर्सल अकाउंट नंबर और पासवर्ड के साथ यहाँ पर लॉगिन करना है। यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डालने के बाद नीचे पासवर्ड को एंटर करने के बाद साइन इन बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको यहाँ पर भरना है और नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करते हैं आप देखेंगे आपका पीएफ अकाउंट में लॉगिन कंप्लीट हो जाएगा। तो पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए आपको सबसे पहले पीएफ अकाउंट के बैलेंस को चेक करना है और उसके लिए आपको अपनी पीएफ पासबुक चेक करनी है। तो दोस्तों यहीं पर ईपीएफओ ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर अब लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप व्यू मेन्यू पर जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक नया ऑप्शन दिखाई देगा, पासबुक लाइट। इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही अगली स्क्रीन आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगी। यहाँ पर आप देखेंगे लास्ट 5 कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स आपको दिखाई देगी और राइट हैंड साइड में आप देखेंगे सेलेक्ट मेंबर आईडी। यहाँ पर आपको उस पीएफ अकाउंट नंबर को चुनना है, उस मेंबर आईडी को चुनना है जिसकी पीएफ पासबुक आप चेक करना चाहते हैं। मेंबर आईडी चुनने के बाद नीचे आपको व्यू पासबुक पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं यहीं पर आपको यूनिफाइड मेंबर पोर्टल पर ही पीएफ अकाउंट की पूरी पासबुक दिख जाएगी और यहीं से आप अपने पीएफ अकाउंट का पूरा बैलेंस चेक कर सकते हैं। अगर आप इस पासबुक की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो ऊपर आप देखेंगे राइट हैंड साइड में आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा, डाउनलोड पीडीएफ। उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही पीडीएफ फॉर्मेट में आपकी पासबुक डाउनलोड हो जाएगी, जिसे आप फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर रख सकते हैं। तो पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए कुछ इस तरह से आपको पहले अपने पीएफ अकाउंट के बैलेंस को चेक कर लेना है। पीएफ अकाउंट के बैलेंस को चेक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने पीएफ अकाउंट की केवाईसी के स्टेटस को चेक करना है। आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी यानी कि आधार, बैंक और पैन डिटेल्स का अपडेट होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और अगर आपके पीएफ अकाउंट में आपकी केवाईसी अपडेट नहीं है तो आप इसके लिए भी ऑनलाइन ही रिक्वेस्ट दे सकते हैं। वो कैसे, उसकी डिटेल वीडियो का लिंक भी आपको मैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसके बाद पीएफ अकाउंट से पैसा निकालने के लिए ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको ऊपर ऑनलाइन सर्विसेज मेन्यू पर जाना है और वहां पर क्लेम ऑप्शन को चुनना है। उसके बाद यहाँ पर अपने बैंक अकाउंट नंबर को आपको यहाँ पर भरना है। ये बैंक अकाउंट नंबर आपको वही बैंक अकाउंट नंबर भरना है जो आपने अपनी पीएफ अकाउंट की केवाईसी में अपडेट कराया है। अकाउंट नंबर भरने के बाद आपको वेरीफाई बटन पर क्लिक करना है। कंफर्मेशन के लिए दोबारा से यहाँ पर यस पर क्लिक करना है और उसके बाद नीचे प्रोसीड टू ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे आप देखेंगे आई वांट टू अप्लाई फॉर में आपको अपने पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म को चुनना है। यहाँ पर नौकरी करते हुए इमरजेंसी में पैसा निकालने के लिए आपको फॉर्म 31 को चुनना है। क्लेम फॉर्म को चुनने के बाद नीचे आपको अपने पीएफ अकाउंट नंबर को चुनना है, यानी कि उस मेंबर आईडी को चुनना है जिसमें से आप पीएफ निकालना चाहते हैं। उसके बाद नीचे आपको पीएफ निकालने के पर्पस को चुनना है। दोस्तों नौकरी करते हुए आप अलग अलग पर्पस के अंतर्गत अपने पीएफ अकाउंट से पैसा निकाल सकते हैं। किस पर्पस से कब और कितना पैसा आप निकाल सकते हैं अगर आप डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो एक पीडीएफ फाइल का लिंक मैं आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, जिसे आप ईपीएफओ के ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं और डिटेल में पढ़ सकते हैं और अपनी एलिजिबल पीएफ विड्रॉवल अमाउंट की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको कितना पीएफ आप निकालना चाहते हैं उसकी अमाउंट भरनी है। अमाउंट भरने के बाद नीचे आपको अपने आधार कार्ड के अकॉर्डिंग अपने कंप्लीट एड्रेस को भरना है। एड्रेस भरने के बाद नीचे आपको गेट मोबाइल ओटीपी बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके आधार कार्ड और आपके पीएफ अकाउंट में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी प्राप्त होगा। उस ओटीपी को आपको नीचे यहाँ पर भरना है और उसके बाद वैलिडेट ओटीपी एंड सबमिट ऑनलाइन क्लेम बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपका पीएफ विड्रॉवल क्लेम फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। ऑनलाइन क्लेम फॉर्म सबमिट करने के बाद लगभग 24 घंटे के अंदर ही ईपीएफओ द्वारा आपका क्लेम सेटल कर दिया जाता है और क्लेम सेटल होने के बाद 2 वर्किंग डेज के भीतर ईपीएफओ द्वारा आपके पीएफ अकाउंट का पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। अगर पैसा ट्रांसफर नहीं किया जाता है तो इसका ट्रैकिंग आप ऑनलाइन कर सकते हैं। क्लेम का स्टेटस ट्रैक करने के लिए आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज ऑप्शन पर जाना है और यहाँ पर ट्रैक क्लेम ऑप्शन को चुनना है।
जैसे ही आप क्लिक करेंगे अगली स्क्रीन पर जितने भी पीएफ क्लेम आपने अप्लाई किए हैं उसका स्टेटस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ से आप ये चेक कर सकते हैं कि आपका क्लेम सेटल हो गया है या फिर ईपीएफओ द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया है, और अगर रिजेक्ट किया गया है तो उसका रीजन क्या है ये यहाँ से आप चेक कर सकते हैं।